लड़ाऊं श्री हरिदास या सुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाऊं मैं। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। श्री ललित किशोरी गौरी, मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार वार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में, गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में, ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धनु, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिलीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो हम। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरख चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। श्री स्वामी हरिदास चरण बल मोको भारी, इनकी कृपा मनाए रटत रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाए गाए कुंजन में डोलूं, सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जे विपिन में, तिन मधि तुम सरनामी, मांगत सहचरी राधिका, देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहते जुगल गर्वीले भारी, जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस हैं बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद करें आहारी, जिनकी आज्ञा मान लाल मद प्यावें प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार बंदन करूं, श्री ललिता यह बर देहु तुम, जुगल रीत सो ही भरम। बल जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट किया जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरुबार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस, पिय प्यारी बिहरत स्वच्छंद। सतचित आनंद रूप में, खग मृग द्रुम बेली वर वृंद। श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भे पीवत मकुरंद।
श्री हरदास श्री हरदास श्री स्वामी जी की कृपा से श्री स्वामी हरदास जी महाराज के अनुयायी रसिकानंद जनन ने श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के 33 पदन के कछु भाव आपने सुने। आज श्री स्वामी जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के 34 में पद के कछु भाव आपके सामने निवेदित किए जाएंगे। 34 में पद की प्रथम लाइन में श्री स्वामी हरदास जी महाराज श्री बिहारी जी महाराज की बोलन को आप वर्णन कर रहे हैं। श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी थे बिहार में मगन स्थिति में कह रहे हैं, हे प्रिया जी प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत। हे प्रिया जी मैं जब भी आपके मुखारबिंद को देखूं हूँ, जब भी को भाव आप ये मत समझ लियो कि वो कबो कबो देखें, वो तो देख देख के ही जी में है। कछु शब्द ऐसे हैं उनको समझ सके हैं समझा ना सके हैं। प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख, मैं तो जब भी निहारूं तब ही आपको जो मुखार बिंद है मुकु तो नयो नयो ही लगे है। मैं तो नयो नयो ही निहारू हूँ। श्री बिहारी जी महाराज मुखार बिंद को भी नयो नयो निहारे हैं। स्वामिनी के बदनार बिंदु को भी नयो नयो ही निहारे हैं। स्वामिनी के प्रत्येक अंगन को भी आप नए नए निहारे हैं। स्वामिनी के गुणन को भी आप नव नवाय मान भावनते ही उमड़े भय प्रिया जी के अंग और अंगन में जो गुण हैं वे, जैसो कि स्वामी जी ही लिख रहे हैं कि प्यारी तो पे कितेक संग्रह छबीन को। अब यहाँ छबीन को जो भाव है, कबू तो मुखार बिंद की छवि, कबू बदनार बिंद की छवि, तो कभी अंगन की छवि। जैसे बिहारी दास जी को पद आज की छवि अंग अंग रही फबी, ऐसी मति कौन की जो बरने कवि। तो कबू तो अंगन की छवि, कबू मुखार बिंद की छवि, तो कबू बदनार बिंद की छवि। हे स्वामिनी आप तो ऐसो लगे कि आप तो छबीन की मानो संग्रहालय हो। तभी तो स्वामी जी अपनी केलीमाल में कह रहे हैं बिहारी जी की बोलन को कि प्यारी तोपे कितेक संग्रह छबीन को। हे प्रिया जी आप मोकू या बातें बताए के तो दो कि आप पे छबीन को कितनो संग्रह है। मैं तो जब भी देखूं जहाँ भी देखूं मोकू तो सब नयो नयो ही लगे हैं। तो वही बात को आप यहाँ वर्णन कर रहे हैं। ये बिहारी जी की बोलन है कि प्यारी जो जब जब देखो हे प्रिया जी, जब जब मैं निहारूं। एक तो यह बात को ध्यान रखें उपासक जन कि इनको जो निहारबो है स्वामिनी को श्याम को और श्याम को स्वामिनी को, ये भैया ऐसी तन्मयता ते निहारे हैं कि निहारवे में भी इनकी समाधि लगी रही आवे है। जैसो कि भगवत रसिक जी महाराज अपने पद के माध्यम से समझा रहे हैं
कि तुम मुख चंद चकोर ये नैना। हे प्रिया जी, आपके मुखार बिंद रूपी चंद्रमा को मेरे ये नेत्र चकोरवत दृष्टि ते निहारते रहे हमें हैं। तुम मुख चंद, आपको जो मुखार बिंद है वो ऐसा चंद्रमा है, चकोर ये नैना अति आरती, इनकी जो आरती माने पुकार, इनकी जो मांग है, इनकी जो इच्छा है, कौन की? नेत्रन की। कौन के नेत्रन की? प्रियतम कह रहे मेरे नेत्रन की। इनकी जो चाह है, इनकी जो प्यास है, इनकी जो भूख है, अति आरती अनुरागी, ये आपके रूप के ऐसे अनुरागी है गए हैं। इनके भीतर जैसे जैसे स्वामिनी को प्रतिपल रूप बढ़े है, ऐसे ही प्रीतम के हृदय में चाह बढ़े है। तो अति आरती अनुरागी ये लंपट जैसा एक पराग को और रागी भौरा वहीं पे मजरातो रहवावे है, घूमतो रहवावे है, भूल गए गति। हे प्रिया जी, ये नेत्र मेरे अपनी गति को भी भूल गए। ये अब इधर उधर नैक हो चलायमान होनो भी नहीं चाहे हैं। भूल गए गति पलहू लगे ना। और एकटक निहारनो ही इन्हें भावे है, ये पलक लगनो नहीं चाहे हैं। और बरात मिलवे को निस्दिन, आपकी रूप माधुरी को पान कर करके और बस इतने अनुरागी, इतने आसक्त है गए हैं कि वे मिलवे के काजे ही आतुर रहे हमें है। प्रिया जी, अति आरती अरबरात मिलवे को निस दिन, मिले रहत ये भगवत रसिक जी महाराज या लाइन में बीच में अपने भावन को लिख रहे हैं। प्रीतम तो कह ही रहे हैं कि मैं आपके तन मन में समाहित रह आऊ हूं, ऐसो आप ही मोकू या बात समझाओ हो। फिर भी मोकू तो यह बात को अनुभव ही नहीं हुए है प्रिया जी कि मैं आपके अंगन में, तन में, प्राणन में समाहित हूं। तो मिले रहत मानो कबहू मिले ना। ये यहाँ सहचरी कह रही है कि इन्हें तो यही अनुभव होवे कि हम तो भैया मिले ही नहीं हैं। और या स्वामी जी महाराज के रस देश की गहराई को स्वामी जी और स्वामी जी के जो सुरती रस सेज के अनन्य उपासक रसिक जन हैं, उनकी कृपा ते ही आप या को समझ सको हो। ऐसो ये कह रहे हैं भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। इन रस भरी बातन को कोई रसिक ही वर्णन कर पावेगो और उनकी कृपाते ही
ये समझ में आ सके हैं, बे समझा सके हैं। दूसरे पद में आप कह रहे हैं तुम मुख नैन कमल अली मेरे। हे प्रिया जी, आपके मुखार बिंद तुम मुख नैन कमल अली मेरे, आपके मुखार बिंद रूपी कमल पे ये मेरे नेत्र मधुकर बनके, सिली मुखा बनके, भोरा बनके मडराते रहे हमें। ये यहाँ ते कहूँ अन्यत्र जानो ही नहीं चाहे हैं। तुम मुख नैन कमल अली मेरे, पलक न लगत पलक बिन देखे। अब यहाँ पलक के दो भाव हैं, पलक न लगत, एक पलक भी ये लगानो नहीं चाहे हैं। पलक बिन देखे, इनको यदि पलक लग भी जाए तो ऐसा लगे कि आपको देखे बिना कितने कल्प व्यतीत है गए। अरवरात वहीं मडराते रहे हमें हैं, अति फिरत न फेरे। मैं यदि इन्हें फेरनो भी चाहूँ, हटानो भी चाहूँ, समझानो भी चाहूँ प्रिया जी, तो ये नहीं समझे हैं। पान करत मकरंद रूप रस, जैसे एक भौरा फूल को मकरंद पान करे है, ऐसे ये मेरे नेत्र, भौरा रूपी नेत्र प्रिया जी, आपके रूप को ही, रूप अर्थात आपके जो रूप है वही इन नेत्र रूपी भौरान के का जो मकरंद है। और आप जो मुख सुरति सुख को जो दान दे हो, वही या मधुकर रूपी नेत्रन को आहार है। पान करत मकरंद रूप रस, भूल नहीं फिर इत उत हेरे। यही रूप रस को पान ये करते रहे हमें हैं, एक निमिष के काजे भी ये और कछु हेरनो माने देखनो भी नहीं चाहे। भगवत रसिक भय मत वारे, आपके रूप और आपके रस को पी पी के ये नेत्र ऐसे मतवारे है गए हैं। घूमत रहत छके मद तेरे, तुम्हारे ही या रूप रस के मद को पी पी के ये मतवारे रहे हमें हैं, छके रहे हमें हैं प्रिया जी। ऐसो से भगवत रसिक जी महाराज अपने भावन को अपने पदन में वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ ये स्वामी हरदास जी महाराज बिहारी जी की बोलन को कह रहे हैं कि प्यारी जो जब जब देखो तेरो मुखो, तब तब नयो नयो लागत। मुकु तो प्रिया जी आपको मुखार बिंद नित्य नव नवाय मान ही लगे हैं। यही बात को श्री स्वामी जी एक पद में और कह रहे हैं, ए यह कौन बात जो अभय और अभय और अभय और, देव नारी नाग नारी ते ना होए और की और, पाछ ना सुनी अब हूँ आगे हूँ। ना वही है यह गति अद्भुत रूप। हे प्रिया जी, अद्भुत रूप की आप भंडार हो, स्वामिनी हो, अद्भुत रूप की और श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, या रस ही बस भय, यह भई और की और।
तो हे स्वामी, आप कहा रूप को संग्रह है, कहा आप नव नवायमान आंगन को संग्रह है, कहा गुणन को संग्रह है। स्वामी, मैं तो प्रत्येक चीज अर्थात आपके भाव, आपके चाव, आपको अनुराग, आपको राग, आपकी उमंग, आपकी तरंग, सुरति रस बिलसवे के नए नए आसन, मंद मंद मुस्कुराहट के भी नए नए भाव, तभी तो ये स्वामी हरदास जी को रस भैया सर्वोपरि है। ये मैं तो नए नए निहारू हूँ, ऐसो श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी ते कह रहे हैं। और कहा कह रहे कि ऐसा भ्रम हो तो, और आपकी रूप माधुरी को निहारते निहारते मैं तो भ्रम में पड़ जाऊँ हूँ। मुझको तो ये लगे है, ये भ्रम होए है कि मैंने तो आपको कबू निहारा ही नहीं है। ऐसा भ्रम हो तो मैं कबहू देखी नारी। तभी तो स्वामी हरदास जी महाराज एक पद में संकेत कर रहे, लोग वह पद को और पढ़ के सुन के मति को स्थिर नहीं कर पाए हैं। श्री बिहारी जी महाराज जो भ्रम में पड़ गए हैं, वही भ्रम से संबंधित ये पद है। कहो ये काकी बेटी, कह दो कुंवर को नाव। ये जो पद है, बोले कौन कहाँ थे, तो ये स्वामी हरदास जी महाराज की रस रीति को समझनो स्वामी जी की विगर कृपा के असंभव है। क्योंकि इनकी जो रस रीति है वो जन्म कर्म पे परे है, और शब्द तो यह प्रकार के हैं कि जिन शब्दों पे अच्छे अच्छे इनकी मति भ्रमित है जाए है। छिपे न छिपाए मानो कृष्ण बोली, कहो ये काकी बेटी, कह दो कुंवर को नाव। नहीं नहीं यह ब्रज जाव रो, या हरि के अंग को चंदन लपटानो, या हमारो दान मारो इन रातिन बेच बेच जात। तो जैसे आपने केलीमाल जी के भावन में केदारे के भाव को गहराई से सुनो और समझो है, सुधंग को आपने समझो है, ठीक भैया हमारे यहाँ की रस रीति स्वामी जी कह कछू रहे हैं और लोग बाको समझ कछू रहे हैं। यहाँ तो श्री हरिदास मैं बुद्धि होवे तभी या रस रीति में प्रवेश पावे भैया। ये एक ऐसी स्वामी जी ने और अद्भुत रचना रची है या केलीमाल में कि बड़े बड़े, तभी तो श्री हरिदास चरण से ये बिना बहुत गए सिरनाए। बड़े बड़े लोग स्वामी जी की रस रीति को लेवे तो आए, पर भैया ऐसे ही चले गए। उनके हृदय के भ्रमण की भीड़ को निवारण नहीं है सको। वे स्वामी हरदास जी महाराज के नाम के रूप के अनन्य नहीं है सके, तो भैया उनके हृदय के भ्रम दूर भी नहीं है सके। तो ये एक संशय भरी उपासना है और संशय रहित उपासना है। संशय भरी यूँ है कि जो स्वामी जी के प्रति जिनकी दृढ़ता निष्ठा विश्वास नहीं जमो है, उनके हृदय में ही ये सब संशय आमे हैं। और जो स्वामी जी के प्रति पूर्ण समर्पित है गए हैं, पूर्ण भरोसा जिनके हृदय में बैठ गया है, तो भैया उनके तो संशय स्वामी हरदास जी महाराज उनके हृदय में प्रवेश करके उनके संशय को निवारण कर दे हैं। किया है
अब तक कितने लोगों को किया है, कर रहे हैं, वर्तमान में भी जो जो शरण में आए हैं उनको सबको स्वामी जी ने अपनी कृपा दे के और या रस रीति को तुम्हारा निहाल किया है। आगे कह रहे हैं, ऐसा भ्रम हो तो मैं कबहू देखी नारी, दूती को दूती दूती कहें शोभाते, करोड़ों करोड़ों शोभा बारी भी और स्वामिनी आपकी शोभा को वर्णन करवे के काजे, लिखवे के काजे बैठे तो कौन सी गति और कौन सी मति लेके वे आंगी आपकी शोभा को लिखवे के काज। तभी तो श्री ललित किशोरीदास जी को एक पद यहाँ ध्यान आ गया है कि शोभा को शोभा सुप्रेम को प्रेम। स्वामी हरदास जी महाराज की जो जोड़ी है, वह जोड़ी के आगे जितनी भी रस में जोड़ी हैं वे सब न्योछावर करो। श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की कटाक्षिसों कोटिक काम दगे, एक लाइन में यूं भी कह रहे हैं, स्वामिनी की एक कटाक्ष ते करोड़ों करोड़ों कामदेव भैया लज्जित है जाए हम। एक पद में स्वामी जी ये कह रहे हैं, आज की बानी की प्यारे तेरी प्यारी जो तुम्हारी बरनी न जाए छवि। तो श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की शोभा बरनी न जाए, जो मिले रसिक कोटि कवि। साधारण कवि की आप बात नहीं कर रहे हैं। पद नंबर 29 में आप जाके देखियो, या शोभा को वर्णन करवे के काजे आपको स्वामी हरिदास जी प्रिया जी अपनी कृपा को जब तक चश्मा नहीं पहरामेंगे तब तक आप या शोभा को ना तो निहार सको हो और ना ही वर्णन कर सको हो। तभी तो भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं कि चश्मा नित्य बिहार को दियो बिहारी न मोए। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं जो मुँह को नित्य बिहार को चश्मा मिलो प्रिया जी ने दियो तो भाई प्रीत परतीत उर, ये चश्मा मुँह को कब मिलो तो स्वामी जी के चरणन में मेरी प्रीति है गई, श्री हरिदास नाम में मेरा पूर्ण विश्वास है गो। भाई प्रीत परतीत उर अंतर लीन जोय, अंतरलीन जोय निरंतर निज धन पायो। जहाँ सुखदेव नारद मुनि सनकादिक मुनि काऊ की भी पहुंच नहीं है, जो स्वामी जी महाराज को निज धन हो, निज दंपति रूपी जो संपत्ति ही वो मुँह को तब अंतर में निहारवे को मिली जो स्वामी जी ने मुँह को चश्मा दियो। तभी तो स्वामी जी अपनी केली माल में कह रहे हैं कि हंसत खेलत बोलत मिलत तो देखो मेरी आंखें सुख। चाहे भैया या रस के दाता समझ लो, चाहे या नित्य विहार के चश्मा के देवे बारे समझ लो, या रस के दाता श्री स्वामी रस के अनन्य शिरोमणि नामी, या नित्य विहार के चश्मा के देवे वाले समझ लो। कूची नित्य विहार की आप ये कह दो, चाहे यूँ कह दो कि चश्मा नित्य विहार को हरिदासी के हाथ। ये नित्य विहार को जो चश्मा है ये स्वामी जी के हाथ में है भैया। ये नित्य विहार की जो चाबी है ये स्वामी जी के हाथ में है।
और वे अपनी संपत्ति चाकाऊ को सौंपें। वे आजाद हैं, वे स्वतंत्र हैं। एक पद में स्वामी जी महाराज ये भी कह रहे हैं कि श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी जी को रस रसना कहे कोरी। इनको जो स्वामी जी को जो रस है, इनके जो श्यामा कुंज बिहारी रस विलस रहे हैं, वह बिहार को कौन सी रसना वर्णन कर सके हैं। अरे औरन की तो चलेगा, स्वयं बिहारी जी वर्णन नहीं कर सके हैं। वे तो ये कह रहे हैं, रोम रोम रसना जो होती तो तेरे गुण ना बखाने ली जा। कहा कहो एक जीव, हे प्रिया जी, यदि मेरे रोम रोम में रसना लग जाए तो मैं आपके रूप को, आपके गुण को, आपके अंगन की शोभा को मैं वर्णन नहीं कर सकूंगा। एक जीव है मुझ पे, और बा एक जीव थे। यही को तो वो कह रहे हैं स्वामी जी के, कहा कहो एक जीव गुण तुम में अगणित, मैं तो हार पर्यो कछु कहत न आवत। श्री हरिदास के स्वामी श्याम कहत री प्यारी, तू जे जे भाव ल्यावत, जैसे जैसे भावन को आप लाओ हो, दिखाओ हो, और अपने प्रियतम को जो तुम सिखाओ हो प्रिया जी, मैं तो उन भावन को वर्णन करवे की तो चले कहा, बस मैं तो हार पड़े हूं। और उन भावन को सीखवे के काजे और उन भावन को समझवे के काजे ये ललिता हरिदासी के चरणन में पढ़नो स्वयं बिहारी जी को भी अनिवार्य है। भगवत पाए परो ललिता के, राज करो तुम चिर सुखदाई। और ये जो चश्मा है नित्य विहार को भैया, जो प्रिया जी की कृपा से मिला है, ये आपने अभी सुनो है। और बिहारी जी महाराज जब पाठशाला में पढ़ रहे हैं, वह पाठशाला में एडमिशन लेवे के काजे भैया बड़ी ही सिफारिश चाहिए। वह पाठशाला में एडमिशन लेवे के काजे भी बड़ी सिफारिश चाहिए। और सिफारिश को तो भैया वहाँ के सर्वे सर्वा ये स्वामी जी हैं। सर्वोपरि सर्वेश गुरु रसिक राय मंगल भवन। और बाप पाठशाला में पढ़वे के काजे कहा करना पड़ेगा कि प्रथम प्रिया आराधी साधी। ये बिहारी जी महाराज थे, ये हरिदासी कह रही है। पहले आप प्रिया जी की आराधना करो, पहले आप हम जो बताएं वो साधना करो। स्वयं स्वामी हरिदास जी महाराज अपने पद में बिहारी जी महाराज के बोलन को कह रहे, तुम जस कोट ब्रह्मांड विराजे राधे, श्री शोभा बरनी न जाए। देखो यहां भी वही है, तुति को दुत लेखनी न कागती, बात वही है। हे प्रिया जी, आपके मुखार बिंद की शोभा को, दुति माने शोभा, कौन सी गति लेके कोई लिख पावेगो, कौन सी मति लेके लिख पावेगो। यही बात को वो कर रहे हैं, श्री शोभा, श्री माने प्रिया जी। हे प्रिया जी, शोभा बरनी न जाए अगाधे। आपकी जो शोभा है इतनी अगाध है, वाकु कोई वर्णन नहीं कर सके। बहुतक जन्म विचारत ही गए, न जाने कितने जन्म व्यतीत है गए मेरे तो साधे साधे, साधना करते 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 करते
जब आप ये सोचो कि श्री बिहारी जी महाराज इतने जन्मन की बात कर रहे हैं कि साधना करते करते और मैं विचार करते करते आपकी शोभा को नहीं वर्णन कर पाऊँ, तो फिर भैया साधारण रसकन की तो बात ही कहा है। साधारण जनन की तो बात ही कहा है। जो चाहे वही केली माल को लेके बैठ जाएं, कहें कि भैया जाके हम भी भावन को खोलेंगे, हम भी भावन को खोलेंगे। तो ये ललिता हरिदासी कह रही है, प्रथम प्रिया आराध साध सब पाई है। मनुहार करें मनुहार लला में आप देखोगे तो वहां भी ये ललिता हरिदासी कह रही है कि श्री राधा आराधि लला। हे प्रीतम, पहले आप प्रिया जी की आराधना करो। तभी तो आराधना में कहा है, छिन छिन पल पल तेरी ये कहानी। तो श्री राधा आराधि लला, यह निज नैम आराधि लला। पहले यह नियम को पालन करो, या नियम को अपने हृदय में धारण करके आराधना करो। अपने आप ही आपको प्रेम को पाठ आ जाएगा। तो प्रेम करो जिन बादि ललाओ। प्रेम की बात तो बाद में करियो, पिए पग पर सन की साधि ललाओ। स्वामी के चरणन में माथो रखो, ये यहाँ की साधना है। बंदित प्रिया पाद जल जात, भगवत ऋषि जी को पद है। काम रस बस श्याम सुंदर धर हृदय जल जात। करत अति आधीनता परसत द्रगन जल जात। कबो नेत्रंते चरणन को स्पर्श कर रहे हैं। रसिक भगवत चूम तल, मंजुल सुमुख जल जात। ये सब आराधना के पाठ हैं भैया। वही तो हमारे माई श्यामा जी को राज। स्वामिनी की तो कौन कौन सी बातन को वर्णन करके बताऊं। एक पद में बिहारी जी करे, नूपुर रव श्रवण परी। अर्थात स्वामिनी की बिहार में शनि भाई प्रिया जी की जो मधुर आवाज है, आधे सुर हैं। नूपुर हमारे यहाँ भैया स्वामिनी की मधुर आवाज से कहे हैं। कैसे समझोगे ये अटपटी वाणी को आप। तो नूपुर रव श्रवण परी, सुनि श्यामई सुधि बिसरी। वह आवाज को सुन के, शब्दन को सुन के प्रीतम की मानो समाधि लग गई। कैसे मधुर, कैसे अनमोल स्वामी के शब्द है सके हैं। तभी तो ये स्वामी जी की रसरीति वर्णन करने के योग्य नहीं है भैया। और बा शब्द को सुनवे के काजे एक लाइन में आप कह रहे हैं, मोहन मुख मौन धरी, पुण्य सुनवे की साध करी। श्री बिहारी जी महाराज मौन है गए हैं और उन्हीं शब्दन को सुनवे के काज फिर साधना में लग गए हैं। अर्थात समाधि में जब चले गए हैं
प्रिया जी ने यह समझ लिया है कि प्रीतम समाधि में है, तो करी साध सुनाए प्यारी। फिर प्रिया जी ने उन्हीं मधुर शब्दन को उच्चारण किया है। कौन से वे मधुर शब्द हैं? क्यों अनबोले वह रहे गहे से मन, तो करी साध सुनाए प्यारे, बहुरी चरण चपल किए। और रीझ सप्त सुर संगीत भारत, रीझ पिय पद उर लिए। अपने ही हस्त कमलंते स्वामी ने प्रीतम को अपने वक्षस्थल पे और कस लिया। तो यहां तो भैया साधना इतनी करनी पड़ेगी, इतनी करनी पड़ेगी। श्री बिहारी जी महाराज भी अभी तक साधना ही कर रहे हैं। ये रस जस या तो स्वामी जी या प्रिया जी, या स्वामी जी प्रिया जी की कृपा जिनके ऊपर है गई है, वे ही भैया या को प्रदान कर सके हैं, और काहू के बस की बात नहीं है। बिहारी दास जी महाराज से बिहारी जी के बोलन को अपने पद की लाइन के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। बिहारी जी महाराज कह रहे हैं, कौन कौन अंग को गुण वर्णो। हे प्रिया जी, आप ये बताओ मैं आपके कौन कौन से अंग के गुणन को वर्णन करूं। सब अंगनी नागरी आगरी, आपके सब अंग शोभा के गुणन के आगार हैं। सुरमौर हैं प्रिया जी। तभी तो स्वामी जी कह रहे हैं, प्यारी तो गुणन राय सुरमौर, गति में गति नाना, राग रागनी तार मंदुर सुर घोर, काहू कछु लियो रेख छाया। यदि कोई गुण वारी बनती होए, रूप वारी बनती होए, तो वो आपकी छाया मात्र है। या रस रीति को तो स्वामी जी ने प्रादुर्भाव किया है। तभी तो बिहारी दास जी कह रहे हैं कि छलकत छींट जहां परी, या रस की जो छींट छलक के जहां गिर गई, तहां प्रेम उद्गार, गावत नृतत हसत सब हरिहित हरस उदक। सूक्ष्म धर्म दुर्यो महल, कौन सा महल है वो? ये सहचरी को तन रूपी महल। उर्वन में स्वामी जी महाराज ने या रस रीति को छिपा के रख रखा। सूक्ष्म धर्म दुर्यो महल, यहाँ रहे अधर्मी छाय। बिहारी ने दास प्रकट किया, तब उठ्यो धर्म अकुला। कौन सा धर्म है भैया? ये रस धर्म है, विशुद्ध रस है, जहां में काव्य प्रकार की न को मिलौनी नहीं है। तो ये स्वामी जी की रस रीति, तभी तो रसिक जनन के हृदय में भी महाराज या को सुन के त्रासदी आ गई। बेबी जके थके से रह गए, तो दुति को दुति लेखनी ना कागति। लिखबे के काजे कौन सी गति और कौन सी मति लामे प्रिया जी। ऐसे स्वामी हरदास जी महाराज या केलीमाल के पद में श्री बिहारी जी महाराज की बोलन को वर्णन कर रहे हैं। ये केलीमाल को भैया 34वां पद है। आज के प्रसंग को यही विराम किया जा रहा है।
श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।